आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति और राजनेता काजी सैयद शानुल हक बुखारी जेडीएस में हुए शामिल। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का ऐलान, अपनी ज़मीन और पैसा लगाकर खोलेंगे स्कूल, लड़कियों को हिजाब पहनने की होगी छूट। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ सीमा मुद्दे पर की चर्चा। गुजरात में आम आदमी पार्टी शायद खाता भी नहीं खोल पाएगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा। अब समाचार विस्तार से। चिटगुप्पा के प्रसिद्ध इल्मी और राजनीतिक व लोकप्रिय व्यक्ति काजी सैयद शानुल हक बुखारी ने मंगलवार को बेंगलुरु में जनता दल सेकुलर के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और पूर्व मंत्री व बिदर साउथ के विधायक गुंडप्पा काशिमपुर के नेतृत्व में जनता दल सेकुलर में शामिल हो गए। इस अवसर पर HD कुमारस्वामी ने जनता दल सेकुलर पार्टी का परचम शानुल हक बुखारी के हवाले करते हुए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इस अवसर पर जनता दल सेकुलर के युवा नेता CM फैज बेंगलुरु और चिटगुप्पा के कई पार्टी कार्यकर्ताओं में मोहम्मद अब्दुल हफीज मचकुरी चिटगुप्पा, मोहम्मद मोइजुद्दीन बारूदगर, युवा पत्रकार सैयद मुस्तफ़ा कादरी, मोहम्मद लईखुद्दीन बारूदगर, मोहम्मद इरफान जमादार, मोहम्मद परवेज अहमद के अलावा जनता दल सेकुलर माइनॉरिटी अध्यक्ष सैयद फसीउल्लाह हुसैनी उर्फ सज्जाद बिदर, हुमनाबाद तालुका JDS अध्यक्ष गौतम सागर, सैयद गालिब हाशमी बिदर साउथ माइनॉरिटी अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल बोगी और दूसरे उपस्थित रहे। काजी सैयद शानुल हक बुखारी के साथ मोहल्ला पीरगैब चिटगुप्पा के अध्यक्ष मोहम्मद बशीर अहमद, अब्दुल नबी बच्चेवाले, मोहम्मद फारूक आमिल और शेख उस्मान मैकेनिक भी JDS में शामिल हुए। चिटगुप्पा के युवा पत्रकार सैयद मुस्तफ़ा कादरी ने केपी न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर व एंकर मुस्तफ़ा आदिल को ये जानकारी दी। माना जा रहा है कि काजी शानुल हक बुखारी के JDS में शामिल होने से हुमनाबाद तालुके में पार्टी को बल मिलेगा। चिटगुप्पा में मंगलवार की रात को आम आदमी पार्टी की ओर से ज्वाइनिंग कार्यक्रम रखा गया था। इस अवसर पर युवा नेता बैंक रेड्डी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में युवाओं ने आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर बाबूराव पिस्के, सिद्धरामा भुवी, पवन गोंडा, सतीश स्वामी जैसे नेता और आसिफ, समद चांद, सद्दाम, रमजान, ताशिर इरफान, इस्माइल बहाउद्दीन, अजमत इसाक मुंशी, तौहीद इमरान जैसे गांव के युवा शामिल हुए। सेनवाज अशवत, वेंको सिद्दीकी, हुसैन और कई नेता मौजूद थे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड राज्य में 100 वित्त पोषित स्कूल और कॉलेज खोलने की योजना बना रहा है। इसके लिए राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कुल 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन संस्थानों में छात्राओं को कक्षाओं में हिजाब पहनकर आने की अनुमति होगी। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो अपनी जमीन और अपना पैसा लगाकर स्कूल खोलेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से मुलाकात की और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर चर्चा की। कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नावदगी मुख्यमंत्री के साथ थे। महाराष्ट्र ने कर्नाटक के कुछ गांवों को अपने पक्ष में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बुधवार को न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध इस मामले की सुनवाई के लिए आने की संभावना नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश जलीकट्टू से संबंधित संविधान पीठ के मामलों में व्यस्त होंगे। कर्नाटक ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की एक टीम बनाई है। जाने माने यक्षगान और तालमड्डेल कलाकार और पूर्व विधायक कुंबले सुंदर राव का आज बुधवार को तड़के निधन हो गया। वो 88 वर्ष के थे। राव 1994 से 1999 तक सुरथकल निर्वाचन क्षेत्र की सेवा करने वाले यक्षगान की थेनकू थिट्टू शैली के प्रतिपादक थे। एक कलाकार के रूप में उन्होंने सूरतकल और धर्मस्थल यक्षगान मेले में सेवा की थी। संवाद अदायगी की विशिष्ट शैली के लिए जाने जाने वाले उन्होंने प्रदर्शन कला यक्षगान में अपने लिए एक जगह बनाई थी। सुंदर राव ने कर्नाटक राज्य यक्षगान अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। सुंदर राव के पार्थिव शरीर को मंगलूर में पंपवेल के पास उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए जनता के लिए रखा जाएगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 960602
272120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तरी कर्नाटक में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय ने कर्नाटक में स्वामीहल्ली से आंध्र प्रदेश में रायदुर्ग 52 किलोमीटर के बीच एक नई लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। चौगुनी के लिए सर्वेक्षण पर 2.22 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि स्वामीहल्ली रायदुर्ग लाइन के लिए 5.92 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे सर्वेक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट आगे के विचार के लिए रेलवे बोर्ड को सौंपेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की चुनौती को तवज्जो न देते हुए दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी शायद अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई द्वारा कट्टरपंथ विरोधी प्रकोष्ठ स्थापित करने की घोषणा एक अच्छी पहल है, जिस पर केंद्र और अन्य राज्य विचार कर सकते हैं। कल यानी गुरुवार से दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने अगर आपके पास बैंकों से जुड़े कोई ज़रूरी काम अटके हैं तो उन्हें फटाफट निपटा लें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिसंबर में बैंक 13 दिन बंद रहने वाले हैं। इन 13 दिनों तक बैंकों की छुट्टियां चलेंगी। इस बीच आप बैंकों से जुड़ी सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अगर बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम है जिसे आप किसी न किसी वजह से टाल रहे हैं तो ऐसा ना करें। जब बैंकों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो आपको इस काम को निपटाने में दिक्कतें आ सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर महीने में बैंकों की छुट्टी की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार देखा जाए तो त्योहारों और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर पूरे 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें क्रिसमस और गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के साथ अलग अलग राज्यों में पड़ने वाले त्योहार की छुट्टियां भी शामिल हैं। आप बैंकिंग से जुड़े किसी भी काम के लिए बैंक जाने से पहले ये जरूर पता कर लें कि किस दिन बैंक की छुट्टी है। दिसंबर 2022 रविवार के चलते पूरे देश में बैंकें बंद रहेंगे। 10 दिसंबर 2022 महीने के दूसरे शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 11 दिसंबर 2022 को रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 18 दिसंबर 2022 को रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 24 दिसंबर 2022 को महीने के चौथे शनिवार और क्रिसमस के मौके पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। 25 दिसंबर 2022 रविवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 3 दिसंबर 2022 को सेंट जेवियर फीस्ट के चलते गोवा राज्य में बैंक बंद रहने वाले हैं। 12 दिसंबर 2022 को पातगान नेंगमिंजा संगम के अवसर पर मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। 19 दिसंबर 2022 को गोवा लिबरेशन डे के मौके पर बैंकों की छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर 2022 को क्रिसमस लासुंग नामसुंग के दिन मिजोरम, सिक्किम और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। 29 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के
मौके पर चंडीगढ़ में सारे बैंक बंद रहेंगे। 30 दिसंबर 2022 को यूकियांग नंगवाह के दिन मेघालय में बैंक बंद रहेंगे। 31 दिसंबर 2022 को नए साल की पूर्व संध्या मिजोरम में बैंक बंद रहेंगे। जाने माने तेलुगु फिल्म अभिनेता और एपी सरकार के मेडिकल सलाहकार अली की बेटी की शादी का रिसेप्शन मंगलवार को गुंटूर में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। दूल्हा दुल्हन को गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी गई। जगन ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री जगन के साथ राजनीतिक नेताओं ने भी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। अली की बेटी फातिमा और शेख शहयाज की शादी पिछले रविवार को हैदराबाद में हुई थी। शादी और वलीमा समारोह में राजनीतिक नेताओं, फिल्मी हस्तियों और अन्य लोगों ने भाग लिया। रियलिटी शो बिग बॉस 16 दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। कभी यहां कंटेस्टेंट्स के बीच होता झगड़ा तो कभी किसी के बीच बढ़ती नजदीकियां शो को टीआरपी की रेस में आगे रखे हुए है। इस बीच शो में अब वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है। शो में 2 दमदार कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं जो शो के रोमांच को और भी बढ़ा देंगे। गोल्डन बॉयज के नाम से मशहूर सनी, नाना साहेब वागचौरी और संजय गुज्जर शो में एंट्री करने वाले हैं। इसके पहले बीते दिनों शो में फहमान खान की एंट्री हुई थी। लोगों को लगा कि वे इस सीजन के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जाकर सच में शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होने जा रही है। गोल्डन बॉयज के नाम से पहचाने जाने वाले सनी, नाना साहेब वागचौरी और संजय गुज्जर शो में धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं। बिग बॉस के नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि गोल्डन बॉयज घर में एंट्री कर रहे हैं और इसे वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं बल्कि गोल्डन एंट्री कहा जा रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा के प्रसिद्ध व्यक्ति और राजनेता काजी सैयद शाहनवाज बुखारी जेडीएस में हुए शामिल। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का ऐलान, अपनी जमीन और पैसा लगाकर खोलेंगे स्कूल, लड़कियों को हिजाब पहनने की होगी छूट। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ सीमा मुद्दे पर की चर्चा। गुजरात में आम आदमी पार्टी शायद खाता भी नहीं खोल पाएगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।